हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 1 का प्रश्न बैंक सोल्यूशन पार्ट 1 है, जिसमें देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ठोस कठोर क्यों होते हैं एवं इनका आयतन निश्चित क्यों होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सभी प्रश्न बैंक के जो सोल्यूशन कराए जाएंगे वो आपको कहाँ मिलेगा, तो प्लेलिस्ट में मिलेगा। प्लेलिस्ट अलग से बनाया गया, वहाँ से आप देख लेना। तो देखिए, क्वेश्चन है, ठोस कठोर क्यों होते हैं। आप ही बताइए, कोई भी पदार्थ है वो किससे मिलकर बना होता है, रचक इकाई घटक, यानी कण से मिलकर बना होता है, अणु से मिलकर बना होता है, आयन से मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। तो जब उसके रचक इकाई घटक एक दूसरे के बीच प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं तो उनके बीच जो स्थान है बहुत कम होता है, इस कारण से वो कठोर होते हैं। सिंपल है। और जो कठोर होता है उसका आयतन निश्चित होता है। तो यही चीज लिखा हुआ है, ठोसों के अवयवीकरण प्रबल अंतराण्विक बलों द्वारा अधिक निकट आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ संलग्न हो जाते हैं। इस प्रकार से एक संकुलित सघन संरचना बनती है, इसलिए ठोस कहते हैं इसे। तथा ठोसों का आयतन निश्चित होता है क्योंकि ठोस के अणु प्रबल अंतराण्विक बल द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ऐसा मैनेज कर लीजिएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी ठोस होता है स्टूडेंट, उसके जो अणु का कण आयन परमाणु जो होते हैं प्रबल आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं, इसी कारण ये कठोर होते हैं। मुख्य रूप से यही आंसर है। स्क्रीनशॉट आप ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, जालक बिंदु क्या होते हैं। जालक बिंदु क्या होते हैं समझाइए। जालक बिंदु जिन बिंदुओं से मिलकर बना होता है कोई रचक इकाई घटक, समझ रहे ना, उसे हम कहते हैं जालक बिंदु। सिंपल है। क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु अवयवी कणों को दर्शाता है, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट। जैसे मैं बात करूं, थोड़ा सा समझने की बात है स्टूडेंट। जैसे कोई भी क्रिस्टल है, इस तरह से बना हुआ है, ये निश्चित क्रम अंतराल से, ये जालक बिंदु है जिससे ये मिलकर बना होता है। मतलब बता के रखा है कि छोटे छोटे कण है, रचक इकाई घटक है, इन्हीं को कहते हैं जालक बिंदु। तो क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु अवयवी कणों को दर्शाता है। इन कणों को सरल रेखाओं द्वारा जोड़ने पर क्रिस्टल जालक का आरेख बनता है। इन बिंदुओं को ही जालक बिंदु कहते हैं। अगला है, साटकी दोष क्या है, उचित उदाहरण देकर समझाइए। साटकी दोष क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कोई भी क्रिस्टल है, जब उसके अंदर से कोई भी आयन प्लस या माइनस निकलकर बाहर चला जाता है, उतना ही समान मात्रा में, जैसे एक ऋण बाहर गया तो वहां पर आंशिक रूप से धन आयन भी बाहर जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट ये जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा। क्रिस्टल का एक नियम है, जितना धन उतना ही ऋण। तो जब कोई आयन अपने अंतराकाशीय स्थान से निकलकर बाहर चल जाते हैं तो साटकी दोष होता है। यह आधारभूत रूप से आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है, जो कि 1930 में वैज्ञानिक साटकी ने बताया कि क्रिस्टल निर्माण के कुछ आयन अथवा निश्चित आयन लिखें अपना स्थान छोड़ करके क्या करते हैं, क्रिस्टल जालक के बाहर निकल जाते हैं, जिससे क्रिस्टल में छिद्र सा बन जाता है, जिसे साटकी दोष कहते हैं। साटकी दोष, हालांकि मैं इनका वीडियो बेहतरीन ढंग से कराया हूँ, है ना, जिसे आप लोग अच्छे से स्टूडेंट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, भाग 1 में केमिस्ट्री का चैप्टर 1 आप देखेंगे तो पूरा मिल जाएगा। अब यहाँ पर समझाने की बात यह है, जैसे कोई भी क्रिस्टल है अपने अंतराकाशीय स्थान से यदि निकलकर चले जाते हैं तो वहाँ पर रिक्ति हो जाएगा। तो वहाँ पर जो दोष उत्पन्न होगा उसे कहेंगे क्या, साटकी दोष। साटकी दोष में क्रिस्टल जो है अपना स्थान छोड़कर, अंतराकाशीय स्थान छोड़ करके, है ना, क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। इस प्रकार से वहां पर रिक्त स्थान हो जाता है ना, खाली स्थान हो जाता है स्टूडेंट, जिससे कौन सा दोष उत्पन्न होता है, साटकी दोष उत्पन्न होता है। अब साटकी दोष के उदाहरण की बात करें तो आप लोग लिख सकते हैं NaCl, उदाहरण लिख लीजिए NaCl, CsCl, फिर स्टूडेंट AgBr में दोनों पाया जाता है, KCl, KBr, इसे साटकी दोष के एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। लगभग 10 क्वेश्चन तो करा ही दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, तो छोटे ही क्वेश्चन है। अगला देखिए, इकाई कोशिका किसे कहते हैं। इकाई कोशिका, तो क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा या छोटा सा छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो और जिसके 3 विमाओं में दोहराने की संपूर्ण जालक प्राप्त करने की प्रवृत्ति हो, उसे हम कहते हैं इकाई कोशिका। या क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो और जिसके तीनों विमाओं में दोहराने से संपूर्ण जालक प्राप्त होता है, उसे इकाई कोशिका कहते हैं। सिंपल है, छोटा सा परिभाषा है। अगला देखिए, क्रिस्टल जालक बिंदु दोष क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट, जो जालक बिंदु दोष होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। रस समीकरण मिति दोष, आरस समीकरण मिति दोष, आरस है ना, आरस समीकरण मिति दोष, और एक अशुद्धि दोष। 3 प्रकार का होता है।
किसी क्रिस्टल में परमाणु या आयनों की नियमित व्यवस्था में विचलन होने से जो उत्पन्न दोष होता है उसे बिंदु दोष कहते हैं। मतलब अव्यवस्थित हो जाए, कुछ निकल कर बाहर चला जाए, या कि अंतराकाशीय स्थान पर फंस जाए, या अव्यवस्थित हो जाए, तो जो दोष उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे बिंदु दोष। ये 3 प्रकार का होता है, रस समीकरण मिति दोष, अरस समीकरण मिति दोष और अशुद्धि दोष। अगला है आपका क्रिस्टल ज्यामिति के आधार पर कि 7 मूल प्रकार के क्रिस्टलों के नाम लिखिए। तो ये है घनी, चतुष्कोणीय, समचतुर्भुजीय, षटकोणीय, त्रिकोणीय, त्रिंताक्ष और एकंताक्ष। इनको याद करने में थोड़ा सा आपको कठिनाई होगी, लेकिन याद करना ही पड़ेगा। घनी, चतुष्कोणीय, समचतुर्भुजीय, षटकोणीय, त्रिकोणीय, त्रिंताक्ष, एकंताक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुष्फल की रिक्ति एवं अष्टफल की रिक्तियों में भेद कीजिए। आप इतना लिख सकते हैं, या कि मैं एक अंतर आपको दिखा देता हूं। इसमें थोड़ा सा आपको कठिनाइयाँ होगी स्टूडेंट। 2 नंबर का अंतर है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिएगा एक कॉपी पे, यहाँ पे देखिए ये अंतर है, ठीक है, कि यह परमाणु के 2 परतों के 4 स्पर्शी गोलों के बीच खुला स्थान होता है। ये परमाणु के 6 स्पर्शी गोलों के बीच खुला स्थान होता है। ये चतुष्फल की रिक्तियों की त्रिज्या अनुपात 0.225 है और अष्टफल की रिक्तियों का त्रिज्या अनुपात कितना है, 0.414 है। ठीक, ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। चतुष्फल की एवं अष्टफल की रिक्तियों में विभेद करिए। क्वेश्चन देख सकते हैं आप इसे अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित को समझाइए। अंतराकाशी क्षेत्र क्या है, एफ केंद्र क्या है। ठीक है, तो देखिए अंतराकाशी क्या है। अंतराकाशी परमाणु अथवा आयन जो क्रिस्टल के सामान्यतः रिक्त अंतराकाशी स्थान को ग्रहण करते हैं अंतराकाशी कहलाते हैं। और एफ केंद्र के स्टूडेंट यहाँ पर पूरा समझाकर लिखा हुआ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी ऋणायनिक रिक्तियों को एफ केंद्र कहते हैं। एफ जो है फर्व जो जर्मन शब्द है अर्थात रंग होता है। एफ केंद्र क्रिस्टलों को रंग प्रदान करता है। यह रंग इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्रिस्टल पर पड़ने वाले प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित होने के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। उदाहरण के रूप में सोडियम की अधिक को क्लोरीन के वातावरण में गर्म किए जाने पर एफ केंद्र के कारण पीला रंग उत्पन्न करता है। तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना स्टूडेंट पूरा। और ये चीज़ें आसानी से स्टूडेंट नहीं हो जाता, प्रश्न बैंक को तैयार करने में बहुत टाइम लगता है। तो आप लोग प्लीज़ सारे क्वेश्चनों का जब मैं आंसर ढूंढता हूं इसके बाद लिखता हूं स्टूडेंट, तो आप लोगों का इतना तो दायित्व बनता है कि आप लोग प्लीज़ शेयर कर दिया करें। सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं, तो आप लोग शेयर जरूर करें। तो अगला क्वेश्चन इसके बाद है स्टूडेंट, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। तो क्रिस्टल 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिएगा, यदि क्वेश्चन पूछ दे क्रिस्टल कितने प्रकार, तो एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। और ये क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यदि आ जाए क्रिस्टल कितने प्रकार के, यहाँ पर मुझे क्वेश्चन अब ध्यान नहीं रह गया यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, हो सकता है क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस, धात्विक ठोस। छोटी छोटी परिभाषाएं यहाँ पर आपको लिख लेना है ना। यदि आ जाए कि क्रिस्टल केवल समझाना है, तो एक होता है स्टूडेंट आयनिक क्रिस्टल, और जैसे यहाँ पे लिखा देखिए आणविक ठोस है। क्रिस्टल 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक ठोस, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, आयनिक में क्या होता है, जिनके रचक इकाई घटक आयन से बने होते हैं, जैसे NaCl, CHCl, ZnCl2। आणविक ठोस जिसके संरचनात्मक इकाई अणु होते हैं उसे कहते हैं आणविक ठोस। स्क्रीनशॉट आप ले लिया करें। तो आयोडीन है, ठोस अमोनिया है, शुष्क बर्फ। तो जिसके रचक इकाई घटक आयन होते हैं उन्हें आयनिक ठोस कहते हैं। जिसके रचक इकाई घटक अणु होते हैं उसे आणविक ठोस कहते हैं। और जिसके रचक इकाई घटक स्टूडेंट क्या होते हैं, तो यदि परमाणु होते हैं उन्हें सहसंयोजी ठोस कहते हैं। और जिनके रचक इकाई घटक धात्विक परमाणु होते हैं या धातु परमाणु होते हैं उसे धात्विक ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल सहित आप लोगों को लिख लेना है, एग्जाम्पल सहित, ठीक है। तो सभी के सभी प्रश्नों को आप लोगों को लिख लेना है। 3 नंबर के जितने भी प्रश्न हैं सभी यहाँ पे कराए जा रहे हैं। और एक क्वेश्चन और है जो, चूंकि स्टूडेंट टोटल 10 क्वेश्चन है जो 3 नंबर के हैं और 10 क्वेश्चन है जो 4 नंबर के हैं। तो सभी प्रश्नों को करा रहा हूँ, तो प्लीज़ इनको लिखने में टाइम लगता है, प्लीज़ यार शेयर जरूर कर देना। आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप शेयर जरूर करेंगे। तो आखिरी क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित को समझाइए। लौह चुंबकीय और अनुचुंबकत्व को आपको समझाना है। तो ये लौह चुंबकत्व का वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं तथा यदि चुंबकीय क्षेत्र से हटा दिए जाए तो भी उनमें चुंबकीय गुण विद्यमान रहता है, उसे लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे आयरन, निकिल, कोबाल्ट। अगला है अनुचुंबकत्व। चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होने वाले पदार्थ, अणु या आयन में कुछ अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं या इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं।
अनुचुंबकत्व का मतलब होता है दूसरे चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करना, उसी में होगा जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होने वाले पदार्थ जो अणु, परमाणु या आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से है ना, ये चीज गुण उत्पन्न होता है, उसे अनुचुंबकत्व कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ अलग है, अनुचुंबकत्व अलग है। इलेक्ट्रॉन जिसमें से स्टूडेंट अयुग्मित हो, ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो, तब उसमें आकर्षण करने का जो गुण होता है उसे अनुचुंबकत्व कहते हैं। लौह चुंबकत्व किसे कहेंगे? जिसमें स्टूडेंट क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित करने, मतलब जैसे लोहे को अपन हम किसी चुंबकीय क्षेत्र पे रख देते हैं तो उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र हटाएं तो भी चुंबकत्व का गुण रहे, उसे कहते हैं हम लौह चुंबकत्व। तो ये हो गए आज के टोटल 10 प्रश्न 3 अंक वाले। आप लोग स्क्रीनशॉट करके लिखते चलना, टोटल कराऊंगा। वीडियो को शेयर कर देना, प्लेलिस्ट जरूर विजिट करना, वहां से आपको पूरे मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।